आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम देख रहे हैं कि अयोध्यावासी कितने व्याकुल हो गए हैं, क्योंकि देवराज इंद्र ने उन पर माया छोड़ दी है। उच्चाटन मंत्र उनके ऊपर फेंक दिया है कि उनका मन उचट जाए राम से, लेकिन वे तो राम के प्रेम में पगे हुए हैं। राम उनका स्नेह भी देख रहे हैं अपने प्रति और उनकी वह दुखी दशा भी देख रहे हैं। ये जो माया फैलाई थी उच्चाटन की देवराज इंद्र ने, इसने गुरुदेव वशिष्ठ को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को, महाराज जनक को, इन सभी पर कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि भरत की भक्ति के द्वारा वे लोग सुरक्षित थे, सुरक्षा कवच था। उन्होंने उस स्थान को कीलित कर दिया था कि इसके भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जो जन सामान्य थे वे तो बेचारे मारे गए ना, और वे कृपा के सागर प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं। और उन्होंने कह दिया ना कि देवराज इंद्र को कि ये कुत्ते और कामी के समान है, जिस तरह का ये काम कर रहा है। भगवान भयभीत नहीं है इंद्र से, बिल्कुल भी, कहीं से भी, और इसीलिए वे इस तरह से धिक्कार रहे हैं इंद्र को। तो अब क्या है, उस स्थिति में हम फिर से प्रवेश करते हैं वहाँ के। राम ही चित्तवत चित्र लिखे से, अयोध्यावासी प्रभु राम को चित्र लिखित से होकर देख रहे हैं। चित्र लिखित कहते हैं चित्र के समान, स्टैचू बन गए, एकदम स्टिल, बस देखते ही जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। सम्मोहित हैं इंद्र की माया से, व्याकुल हैं, विचलित हैं, बस देखे ही जा रहे हैं उनकी तरफ, जड़ हो गए हैं। सकुचत बोलत बचन सिखे से, और सकुचाए हुए हैं, संकुचित हैं। और जब वे कुछ बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनको कुछ सिखा दिया हो। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई तेरे अंदर से लगता है कोई और बोल रहा है, तू तो बोल ही नहीं रहा। तो इस तरह से इस समय जो अयोध्यावासी बोल रहे हैं, वे थोड़ी ना बोल रहे हैं। इंद्र का जो वो उच्चाटन मंत्र था, उनके भीतर से कुछ उनको उचाट करके कुछ उल्टी सीधी बातें कहलवा रहा है, लेकिन फिर भी वो संकुचित हो रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम कह क्या रहे हैं, संकुचित भी हो रहे हैं। भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं भरत जी की जो विनय है, विनम्रता है, नम्रता है, विनय है, बड़ाई है, प्रीति है भगवान श्री राम के प्रति। सुनत सुखद, सुनने में बहुत सुख देती है, किंतु वर्णत कठिनाई, उसका वर्णन करने में बड़ी कठिनाई है। हम देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे और उससे सुखी भी हो लेंगे, लेकिन अगर हमने सोचा कि भरत जी की महिमा का, उनके प्रेम का, उनकी विनम्रता का, इसका जरा वर्णन करते हैं हम, तो बस फिर वहाँ कठिनाई खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन करने के लिए वह क्षमता नहीं है किसी के भी पास कि भरत जी के गुणों की, उनकी महिमा का वर्णन कर सके। महाराज जनक ने कह ही दिया था ना एक स्थान पर कि भरत जी की महिमा को यदि कोई जान सकता है, कोई जान सकता है, तो केवल प्रभु श्री राम जान सकते हैं। वे भी सिर्फ जान सकते हैं। अगर उनसे भी कहा जाए कि भरत की महिमा का वर्णन कर दो,
तो वे भी स्वयं को कहेंगे कि मैं असमर्थ हूँ। तो जिसकी महिमा का वर्णन करने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, तो हम तुम की तो बिसात ही क्या, हम कहाँ वर्णन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जासु बिलोक भक्ति लवलेसु प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। जिन भरत जी की भक्ति को देखकर, जासु बिलोक भक्ति लवलेसु, लवलेसु कण मात्र, भरत जी की भक्ति का कण मात्र ही देखकर, कि अभी तो कण ही देखा है सभी ने, तो उनकी भक्ति का उस कण मात्र देखकर प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, प्रेम में मगन हो गए कौन सारे मुनिगण। और मिथिलेश महाराज जनक उस कण को देखकर कौन डोल गया, कौन विचलित हो गए, कौन व्याकुल हो गए, कौन मगन हो गए, जो इन सब चीज़ों से बाहर जा चुके हैं। उनके लिए सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। दुखी होना, प्रसन्न होना, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखते उनके लिए, मुनिजनों के लिए। और महाराज जनक के लिए तो वैसे नहीं, वो तो विदेह हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ बताने के लिए कि कितनी महिमा प्रभावशाली है भरत जी के प्रेम की, कि राम के प्रति उनके प्रेम के कण को देखकर, मात्र एक कण को देखकर महाराज जनक और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डोल गए। वे भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके और उस प्रेम की धारा में बह गए। महिमा तास कहे कि मैं तुलसी, तुलसीदास कहते हैं मैं भला अब उनकी महिमा कैसे कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता। भगत सुभाए सुमति ही है हुलसे, कहते हैं मैं तो बस भरत जी के प्रेम और उनकी भक्ति को देखकर मेरा हृदय हुलसित हो रहा है। हुलसी, हुलसी में यहाँ श्लेष अलंकार है। तुलसी जी की माता का नाम भी हुलसी था, और हुलसी कहते हैं उल्लसित होने के भाव को, उल्लास को, उल्लास का अपभ्रंश बना हुलसी, उल्लास पैदा होना, भीतर पुलक पैदा होना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बस एक ही काम मैं कर सकता हूँ, और वो क्या है कि भरत जी का प्रेम, उनका भक्ति भाव देखकर बस मेरा हृदय, सभी कवियों का हृदय उल्लसित हो उठता है, उल्लास से भर उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है, प्रमुदित हो उठता है। यही हम कर सकते हैं। बस भरत जी के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, हाँ उनके सम्मुख नतमस्तक हो सकते हैं, उनके उस प्रेम की सुवास से हम झूम सकते हैं, वही सब कर सकते हैं। आप छोट महिमा बढ़ जाने, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, और इतनी बड़ी महिमा है उनकी, छोटा मुँह बड़ी बात कैसे कर दूँ, कैसे कह दूँ। आप छोट महिमा बढ़ जाने, कवि कुल कान मति सकुचाने। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं कवि के कुल की मर्यादा की ही रक्षा कर रहा हूँ, भरत जी का वर्णन ना करके। कवियों के कुल की मर्यादा क्या है कि जो जैसा पात्र हो उसके अनुकूल आपको शब्दावली लेकर आनी है और तब वर्णन करना है, ये मर्यादा है कवि के कुल की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो बड़ी छोटी और मैं स्वयं को भी बहुत छोटा मानता हूँ, और भरत जी की महिमा इतनी महान है, इतनी दिव्य है, अपूर्व है, अद्वितीय है कि उसकी उस महिमा का वर्णन करने के लिए मैं शब्द कहाँ से लाऊंगा। कुछ अलग ही शब्द चाहिए होंगे। जो अद्वितीय है उसके लिए शब्द भी तो अद्वितीय आने चाहिए ना, लेकिन कहाँ से लाऊंगा? शब्द तो यही है मेरे पास, वही घिसे पिटे सब, तो वही चीज़ें इस्तेमाल करूं क्या? तो इसलिए
कवियों ने कहा है कि अगर तुम्हारे बस का नहीं है किसी चीज़ का वर्णन करना, ये कवियों की मर्यादा है, ये नियम है, तो मत करो, ज़बरदस्ती मत करो कि करना ही करना है वर्णन। छोड़ दो, हाथ जोड़ लो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैंने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मैं कवियों की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। भरत जी का जो चरित्र है उसके अनुसार वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सभी शब्द छोटे हैं, सभी भाषाएं असमर्थ हैं, नहीं कर सकता। कहे न सकत गुण रुचि अधिकाई। कहते हैं कि भरत जी की जो गुण है ना, कह न सकत, उनको कह तो नहीं सकता उन गुणों को, लेकिन रुचि पूर्वक उनको हृदय में ग्रहण अवश्य कर सकता हूँ। यह तो मैं कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं। मति गति बाल बचन की नाई। कहते हैं कि मेरी जो बुद्धि है ना, मति गति बाल बचन की नाई, मेरी बुद्धि तो ऐसी हो गई है जैसे किसी बच्चे के वचन, बाल बचन की नाई। अगर मैं कुछ वर्णन भी कर दूंगा ना यहाँ भरत जी का, थोड़ा बहुत भी, तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ का वर्णन करने लगे। बाल बुद्धि। आप देखिए छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें भी बोलना ही नहीं आता, उन्हें जब अपनी कोई बात कहनी होती है तो कितने व्याकुल दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कुछ कहना तो है, कैसे कहें। अभी तक तो वो शब्द सीखे ही नहीं हमने, तो उनको समझ नहीं आता। बड़ी तोतली भाषा में, अस्पष्ट भाषा में कुछ हाथों से संकेत करेंगे और जितना भी वो उपाय कर सकते हैं उससे समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या करें? देखें कभी ध्यान से, छोटे बच्चे को देखा ही होगा आपने, और माता पिता बार बार पूछते हैं हाँ बता क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, और वो समझ नहीं पाता मैं कैसे समझाऊं। मन में तो जान रहा है कि उसे क्या कहना है, शब्द नहीं है, लेकिन उन शब्दों को एक साथ जोड़ देने वाली वाक्य विन्यास नहीं है, भाषा नहीं है। कैसे वो कह दे छोटा बच्चा। तो वही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मत गति बाल बचन की नाई। बच्चे के समान मेरे वचन हैं। ये जितना भी कुछ मैंने कहा है ये बाल वचन है, सिद्धों के वचन नहीं है। ये मेरी तुतलाहट है बस, जो भी कुछ जैसे तैसे करके मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। बाल बुद्धि के वचन हैं ये। भरत बिमल जस बिमल बुद्ध सुमति चकोर कुमार। कहते हैं भरत जी का जो निर्मल यश है ना, वह चंद्रमा के समान है, और जो बुद्धि है कवियों की वह चकोरी के समान है। चकोरी चंद्रमा के कभी गीत नहीं गाती, कभी गीत नहीं गाती। वो क्या करती है, बस चंद्रमा को निहारती रहती है, बोलती कुछ नहीं। चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर, तो वो बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। कुछ नहीं बोलता चकोर या चकोरे, बस सिर्फ निहारते रहते हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भरत जी का जो निर्मल यश है, जो उनका चरित्र है, वह तो चंद्रमा के समान है। और जब हमारी बुद्धि चकोरी हो जाएगी ना, तो बस उसे निहारती रहेगी, बोलते कुछ नहीं बनेगा उससे। और क्या। उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। और क्या करती है ये निर्मल बुद्धि, जब देखती है कि ये जो भक्तों के हृदय का आकाश है, उन भक्तों के हृदय के आकाश में
भरत जी के यश का चंद्रमा उदित हुआ है तो बस वह एक टकटकी लगाकर उन्हें निहारती रहती है। कैसे भक्त महाराज जनक, वशिष्ठ जी, अत्रि मुनि, शतानंद और विश्वामित्र जी एक से बढ़कर एक हैं वहाँ पर, एक से बढ़कर एक। और उन सभी के हृदय में भरत जी के जो यश का चंद्रमा है, निर्मल चंद्रमा, पावन चंद्रमा, वह प्रकाशमान है। और उसे देखकर ये जो बुद्धि रूपी चकोरी है ये निहारती जा रही है। भरत स्वभाव न सुगम निगम हो। और भरत जी का स्वभाव क्या है? वेद भी नहीं जान सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो हूं क्या, वेद तक उनका प्रभाव, उनका यश, उनकी महिमा, उनका स्वभाव जान नहीं सकते। लघुमती चापलता कभी क्षम हो। और ये जो कवि है, इस कवि की जो लघुमती है, इसकी जो चपलता है, चंचलता है, उसको आशा करता हूँ सभी क्षमा करेंगे। मैंने अपनी चपलता में भरत जी के विषय में उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए कुछ कुछ कह दिया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्योंकि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन कोई करने लगे तो फिर बात ऊनी हो जाती है। क्षमा मांग रहे हैं तुलसीदास जी कि कोई ये ना समझे कि अच्छा तुलसी भरत जी का वर्णन करेगा, जिनका वर्णन प्रभु श्री राम नहीं कर सकते, वेद नहीं कर सकते, उनका तुलसी वर्णन करेगा। तो वे कह रहे हैं कि मैंने वर्णन नहीं किया है, बस अपनी चपलता में, अपनी बाल बुद्धि में कुछ कुछ गुनगुना भर दिया है, और उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहत सुनत सतिभाव भरत को, सिए राम पद होई नरत को। कह रहे हैं कहत सुनत, जो भी कुछ कहता सुनता है सतभाव भरत को। भरत जी का जो सत्य भाव है प्रभु श्री राम के प्रति, सीता जी के प्रति, सिए राम पद होई नरत को, तो भला उस भाव को देखकर, उस सत्य भाव को देखकर जो भरत जी के हृदय में है राम के प्रति, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो सीता राम के चरण कमलों में अपनी प्रीति नहीं लगा लेगा। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा कोई मनुष्य जगत में नहीं हो सकता कि जो कोई भरत जी के स्वभाव को, उनके चरित्र को, उनके प्रेम को एक बार देख ले और उसके बाद वह रूखा सूखा रह जाए, उसके हृदय में सीता राम जी की प्रीति ना पैदा हो, भक्ति ना पैदा हो। ऐसा नहीं हो सकता। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही न सुलभ ही सरिस बाम को। कह रहे भरत जी का स्मरण करने के बाद भी, उनको याद करने के बाद भी, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को। अगर किसी को राम से प्रेम नहीं होता, कोई कहे जी मैंने तो भरत जी का प्रेम भी देखा, स्वभाव भी देखा, उनकी महिमा भी पढ़ी, लेकिन मुझे तो सीताराम के चरणों में कोई प्रेम नहीं हुआ। ऐसे कहने वाले भी हैं, कहते भी हैं, कहते कुछ नहीं हुआ, हमने सब पढ़ा लिया, हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमने। ये जो तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता जो भरत जी के राम के प्रति प्रेम को देखे और फिर सीताराम जी के चरण कमलों में उसकी प्रीति ना हो जाए। तो कहने वाले लोग ऐसे भी हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, सब पढ़ा लिए हम। तो उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जही न सुलभ ते ही सरिस राम वाम को, उनके जैसा संसार में कोई फिर अभागा नहीं है। पीछे भी तुलसीदास जी ने कहा था
कि परमात्मा ने सौभाग्यशाली लोग बनाए, विधाता ने एक से एक बढ़ के किस्मत वाले लोग बनाए हैं, एक से एक बढ़कर। तो तुलसीदास जी फिर यह भी कहते हैं कि वह विधाता जो एक से बढ़कर एक किस्मत वाले लोग बनाता है, वही विधाता एक से बढ़कर एक बदकिस्मत लोग भी बनाता है, अभागे लोग। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन जैसा कोई अभागा है ही नहीं, फिर निर्भाग कोई नहीं है उन जैसा, कि जो कहता है कि मैंने भरत जी का प्रेम, चरित्र, स्वभाव सब देख लिया और इसके बाद भी मेरी प्रभु श्री राम और जगत जननी सीता जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं हुई। ऐसा यदि कोई कहता है तो समझ लीजिए यह वही है, उसी जमात का है, उसी श्रेणी का है, उसी कोटि का है जो विधाता ने बनाई है अभागों की, निर्भागों की। यह वही है। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भगवान राम देख रहे हैं सभी की दशा, जितने भी लोग वहाँ पर हैं। देख दयाल दशा सभी की, वे जो दीन दयाल हैं सबकी दशा देख रहे हैं, और उन सब की दशा के साथ साथ राम सुजान जान जन जी की, वे जो सुजान राम हैं वो भरत जी की दशा भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि भरत जी पर क्या बीत रही है। सब जानते हैं, सबके जी की जाने राम, सबके जी की जानी हुई है। धर्म धुरीन धीर नए नागर, कैसे हैं प्रभु श्री राम? धर्म और धैर्य की वे धुरी हैं, नागर हैं, चतुर हैं, सुजान हैं, सब जानते हैं। सत्य स्नेहशील सुख सागर, सत्य और शीलता के रूप हैं, सुख का सागर हैं। देश काल लखी समय समाजो, उन्होंने सारा देश काल समाज सब देखा, उस समय की पूरी सिचुएशन देखी, सब कुछ देखा। नीति प्रीति पालक रघुराजो, वे कैसे हैं? नीति और प्रीति का सबका हर प्रकार से पालन पोषण करने वाले हैं, हर प्रकार से। बोले बचन बानी सुर बसते, सब कुछ देखकर समझकर अब प्रभु श्री राम कुछ कहते हैं भरत जी से। बोले बचन बानी सर बस से, और जो वचन उन्होंने बोले, उनका जो स्वर था, ऐसा लग रहा था कि वाणी ही सर्वस्व हैं वे, और कुछ हैं ही नहीं। वाणी की जो पराकाष्ठा हो सकती है, जो अंतिम अवस्था हो सकती है वाणी की, वे वाणी के सर्वस्व हैं। ऐसे बोलते समय ऐसा लग रहा था कि इनसे अच्छी वाणी तो कहीं कोई हो ही नहीं सकती। हित परिणाम सुनत शशि रस के, और उस वाणी को सुनने का जो परिणाम था वह सागर मंथन से निकले हुए अमृत के समान था, अमृतमय परिणाम। वचन बिल्कुल अमृत सरीके थे, चंद्रमा के समान शीतल। ऐसे वचन कहे प्रभु श्री राम ने उस समय। तात भरत तुम धर्म धुरीना, उन्होंने कहा हे तात भरत सुनो, तुम धर्म की धुरी हो। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, और क्या हो? लोगों की जो रीतियां हैं, लोक रीति सब जानते हो, क्या रिवाज हैं, क्या रीतियां हैं, सब जानते हो। वेदों के ज्ञाता हो और प्रेम में प्रवीण हो, तुम जैसा कोई प्रेमी नहीं। तो पहले तो वे भरत जी के बारे में अपने हृदय के उद्गार रख रहे हैं। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। कहते हैं हे भरत, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे तुम निर्मल हो ना, तुम्हारे समान निर्मल इस संसार में अन्य कोई है ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, और यदि कोई है तो वो तुम ही हो। अपने समान तुम ही हो। तुम्हारी यदि उपमा भी मुझे देनी पड़े तो तुमसे ही देनी होगी मुझे, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं। गुर समाज लघु बंधु गुण,
कुसुमै कमी कही जात। अब थोड़ी सी दुविधा प्रभु यहाँ अपनी रख रहे हैं। कह रहे हैं गुरु समाज, गुरुओं का समाज यहाँ पर है, सब गुरुजन यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ऐसे में लघु बंधु गुण कुसुमै किमी कही जात। और ये बुरा वक्त चल रहा है, बहुत बुरा वक्त, सब पर विपत्ति पड़ी है, और ऐसे में छोटे भाई के गुणों का वर्णन मैं और कैसे करूं, असमर्थ हूं बहुत करने में। जानू हूं तात तरण कुल रीति। कह रहे हे तात, हे भरत, तुम सूर्य कुल की रीति जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो क्या हमारी रीति है, क्या रीति है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब देखिए प्रभु श्री राम किस प्रकार से सुंदर संकेतों के माध्यम से भरत जी को आज्ञा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। प्रभु के कहने का ढंग देखिए, अंदाज देखिए, शैली देखिए, स्टाइल देखिए। कोई भी बात सीधी नहीं कह रहे हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे, इतने सौंदर्य संपन्न शब्दों में बात को कह रहे हैं, क्योंकि बात भरत जी से कह रहे हैं। भरत जी सब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु, सब समझ में आ रहा है, लेकिन बात को कहने का ढंग, पहली बात जो कही, पहला ही शब्द उन्होंने, जानू हूं तात तरण कुल रीति। ये जो हमारी सूर्य कुल की रीति है, हे तात, तुम अच्छी तरह से जानते हो। पहली ही बात में चेता दिया और उससे पहले समझा दिया कि तुम धर्म की धुरी हो, वेद क्या कहते हैं, वेदों की नीति क्या है, लोक रीतियाँ क्या हैं, तुम्हें सब मालूम है, प्रेम की भाषा भी मालूम है भरत, तुम सब जानते हो। और अब ये भी जान लो कि हमारे सूर्यवंश की रीति क्या है, अर्थात वचन का पालन करना। हमारे पिता ने भी वचन का पालन किया, मैं भी उसी वचन के पालन के लिए वन जा रहा हूं। तो तुम समझ लो इस बात को कि वचन पालन हमारे लिए सर्वोपरि है। सत्य संग पितु कीरति प्रीति। कहते हम सत्य प्रतिज्ञा हैं, और जो हमारे पिता हैं उनकी कीर्ति और प्रतीति, उनका विश्वास सारा इसी में जाना गया। उनकी एक छवि है, एक साख है कि ये सत्य प्रिय लोग हैं। वचन इनका सबसे ऊपर है। ये हमारे कुल की प्रतिष्ठा है कि हम वादा निभाते हैं, वचन निभाते हैं। समूह समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। कहते हैं राम जी, देखो सारा गुरुओं का समाज यहाँ इकट्ठा है, उन सब की लाज भी तुम्हारे हाथ में है। और भरत तुम तो उदासीन, ऐसे लोग जो उदासीन हैं, यानी बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, बहुत उच्च अवस्था में, ऐसे उदासीन लोग। हित अनहित मित्र, अनहित शत्रु, मन की, सबके मन की बात जानते हो तुम भरत, सभी के। दोस्तों के मन में क्या है, दुश्मनों के मन में क्या है, और जो ना दोस्त हैं ना दुश्मन है उनके मन में क्या है, सब की बात तुम जानते हो, सबके मन की। ऐसी बात नहीं है कि तुम कहीं से भी कोई अनजान हो, हर चीज पता है। तुम ही विदित सब ही कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो। तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे क्या कर्म है। तुम ही विदित सब ही कर कर्म, तुम्हारे करने योग्य क्या है। आपन मोर परम हित धर्मो, और अपना तथा मेरा परम हित किसमें है, ये सब बात तुम जानते हो कि तुम क्या करोगे जिससे तुम्हारा हित होगा, और मैं क्या करूंगा जिससे मेरा हित होगा, ये सब बातें तुम्हें मालूम है। मोही सब भांति भरोस तुम्हारा, तद भी कहूं अवसर अनुसारा। कि मुझे हर प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, हर तरह से विश्वास है तुम पर,
तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, फिर भी इस अवसर के अनुसार मैं तुमसे कुछ कहता हूं। तब सब कुछ प्रभु राम स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं कि देखो भरत, तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, अयोध्या का राज संभालो। मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि मैं वनवास को जाऊं, और तभी हमारे इस सूर्य कुल की प्रतिष्ठा रहेगी। हर चीज तुम्हें अच्छे प्रकार से मालूम है, कुछ भी तुमसे छिपा नहीं है। जो बिन अवसर अथोह दिनेशु, और जो अवसर है ना, इस अवसर को देखकर मैं अब तुमसे बात कहता हूं। देखो भगवान कह रहे हैं कि उससे इतर मैं कुछ नहीं कहूंगा, सारे हालातों को देखकर मैं तुम्हें अब समझा रहा हूं। उन बात को ध्यान से सुनो। तात तात बिन बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। कह रहे हैं तात तात बिन, तात के दो अर्थ होते हैं, पुत्र भी और पिता भी संस्कृत में। तो भरत को संबोधित करते हुए प्रभु कहते हैं सबसे पहले कि सुनो तात, तात तात बिन बात हमारी। हे तात, तात बिन, हमारे पिता के बिना, हमारे पिता का देहांत हो गया और उसके बिना क्या हुआ, हमारी सारी बात बिगड़ गई। केवल गुरुकुल कृपा संभारे, और ऐसे में हमें किसने संभाला, गुरु की कृपा ने। अकस्मात ये दुर्घटना घटी और उस समय हमें संभालने वाले केवल गुरु थे। गुरु की कृपा से ही हम संभले हैं। नतरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब होत खुआरो। कह रहे कि देखो, यदि गुरुदेव वशिष्ठ ना होते, इनकी कृपा नहीं होती, तो जो अवसर, जो हालात हमारे बने ना, उसमें ये सारी अयोध्या, प्रजाजन, हमारा परिवार, मैं, तुम सब नष्ट हो जाते। सारी चीजें समझो भरत, हम जो सुरक्षित रहे किस कारण से, गुरु की कृपा के कारण से। गुरु की कृपा ने ही हमें बचाया। ये बातें तुम समझो। पिता तो हमारे अचानक चले गए थे। जो बिन अवसर अथहु दिनेशु, जग के ही कहूँ न हो कलेसु। कि यदि सूर्य अपने समय से पहले छिप जाए तो पूरे संसार को कितना क्लेश होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, हाहाकार मच जाएगा। सूर्यास्त का एक समय होता है, सभी को पता है, सनसेट टाइम, और सूर्य दोपहर को ही छिप जाए तो क्या हालत होगी, सोच के ही देख लीजिए आप। सारी धरती पर उथल पुथल मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। अनिष्ट की आशंका से सबके हृदय कांप उठेंगे कि ये क्या हो गया। तो कह रहे हैं हमारे साथ भी यही हुआ। ये जो रघुकुल के सूर्य महाराज दशरथ थे, ये असमय अस्त हो गए दिन में ही। अभी समय भी नहीं था सूर्यास्त का, अचानक ही सूर्यास्त हो गया, मृत्यु हो गई। तस उत्पात तात विदिकीना, और विधाता ने ये सारा उत्पात कर दिया। ये जो उत्पात हुआ, मुनि मिथिलेश राख सब लीना। विधाता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उत्पात करने में। असमय में ही हमारे पिता को विधाता ने मार डाला, दिन में ही सूरज डुबा दिया। हाहाकार मच गया अयोध्या में। और कहते ऐसे समय में ये अयोध्या नष्ट हो जाती, मैं भी, तुम भी, सब नष्ट हो जाते। अगर इसे किसी ने बचाया है तो दो जने हैं सिर्फ जिन्होंने बचाया है। अब एक नाम और जोड़ दिया उन्होंने, कौन? मुनि मिथिलेश राख सब लीना। हम सब की रक्षा किसने की? महाराज जनक ने और गुरुदेव वशिष्ठ ने, इन दोनों ने। आप भी सोच रहे होंगे कि इन दोनों ने कैसे रक्षा की। ये तो कहीं दृश्य में थे ही नहीं, सीन में दिखाई नहीं दी, कैसे रक्षा की इन दोनों ने। लेकिन प्रभु राम ने अभी क्या कहा कि भरत तुम सब बातें समझते हो,
प्रभु श्री राम सिर्फ संकेतों में बात कह रहे हैं, मैं यहाँ संकेतों की व्याख्या कर रहा हूँ। अब जब प्रभु श्री राम ये कह रहे हैं भरत जी से कि हमारी रक्षा किसने की जानते हो, गुरुदेव वशिष्ठ ने और महाराज जनक ने। और यहां पर मुनि में दो मुनि आ गए हैं, वशिष्ठ जी भी और विश्वामित्र भी, इसलिए उन्होंने मुनि शब्द का उपयोग किया प्रभु राम ने। केवल गुरु का नाम नहीं लिया, मुनि बस, कि उन्होंने रक्षा की। कैसे की, अब ये समझिए कि वशिष्ठ जी ने कैसे रक्षा की, विश्वामित्र जी ने कैसे की और महाराज जनक ने कैसे की। अयोध्या में महाराज दशरथ का देहांत हो गया, राम वन को चले गए, भरत शोकग्रस्त हैं और राम जी को लेने चित्रकूट चल दिए। ऐसे में जो घात लगाए बैठे राक्षस हैं और जो शत्रु सेना है, बहुत अच्छा अवसर है। इन्हीं अवसरों की तो वो ताक में रहते हैं। तो उन्होंने बातचीत की होगी आपस में कि चलो भाई, बढ़िया अवसर है। जिनका हमें डर हुआ करता था वे राम तो चले गए अयोध्या से, मुड़ के आने वाले नहीं 14 साल से पहले, ये तो पक्की बात हो गई। अब एक थोड़ा बहुत डर था कि भरत भी चल दिया राम के पीछे। कहानी पूरी सेट हुई पड़ी है, चलो अयोध्या को जीत लेते हैं। ये सलाह मशवरे हुए हैं, कर रहे हैं सब सलाहें। तो उनमें से कोई कहता है उनसे कि किस दुनिया में जी रहे हो तुम, किस दुनिया में अयोध्या पर आक्रमण करने की सोच रहे हो? अयोध्या पर? अरे वह अयोध्या वशिष्ठ जिसके गुरु हैं, तुम क्या समझते हो? वशिष्ठ जी कोई साधारण है? और राम की ससुराल, उनके ससुर कौन है जानते हो? महाराज जनक। तुम उस अयोध्या पर आक्रमण करोगे, उस अयोध्या पर? तो प्रभु राम कह रहे हैं, समझ लो कि हमारी जो रक्षा की है इन हालातों में, जब हम सब बिल्कुल कमजोर हुए पड़े थे, तब इन दोनों ने ही रक्षा की है। और विश्वामित्र ने कैसे रक्षा की? विश्वामित्र ने राम के रामत्व को संसार के सम्मुख प्रकट किया। साहस नहीं कर सका कोई अयोध्या की ओर आंख उठाकर देखने का भी। समझाने वालों ने आंख उठाने वालों को बता दिया कि जानते हो ये किसकी अयोध्या है? ये उस राम की अयोध्या है जिसने अकेले राक्षसों के सेनापति ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु को मार डाला, मारीच की दुर्गति कर दी, किसी राक्षस से नहीं डरे। समझ जाओ, संभल जाओ। सब कांप उठे कि हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो, उस तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखना। और गुरुदेव विश्वामित्र, उन्होंने राम को निखारा, संवारा, तराशा। गए थे पहचानने की क्या ये वही राम है जिसकी खोज में मैं निकला हूं। पहली ही परीक्षा में राम उत्तीर्ण हो गए। पहली ही परीक्षा। क्या परीक्षा? कि साथ चलने से इनकार नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए, साथ चल दिए। और जैसे जैसे विश्वामित्र कहते गए वैसे वैसे राक्षसों से भिड़ते गए। फिर आगे चलते हैं विश्वामित्र राम को लेकर, एक सुनसान रास्ते से लेकर जाते हैं, बिल्कुल सुनसान। अब विश्वामित्र परीक्षा ले रहे हैं राम की। अभी तक भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, अभी भी परीक्षा उनकी जारी है। राम पूछते हैं, गुरुदेव
यह इतना सुनसान, वीरान, उजाड़ स्थान कैसा है? विश्वामित्र जानबूझकर उपेक्षित स्वर में कहते हैं, इग्नोरेंस के साथ, अवॉइड करते हुए, कि राम कुछ नहीं, यहाँ एक अहिल्या नाम की स्त्री रहती है, शापित है, शिलावत जीवन जी रही है। विश्वामित्र के कहने का अभिप्राय क्या था कि चलो निकलो यहां से, हमें क्या लेना किसी के झंझट में पड़ने का। राम कहते नहीं गुरुदेव, हम चलेंगे इस आश्रम में, देखते हैं उस अहिल्या को, मिलते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इंद्र के भय से यहां कोई नहीं आता। अहिल्या को उसके पति ने शाप दिया था और इंद्र का भय चारों तरफ व्याप्त है कि कोई भी उसे शाप से मुक्त नहीं करेगा। विश्वामित्र देखते हैं कि राम को इंद्र का कोई भय नहीं। इंद्र क्या है? एक महाशक्ति। और राम उस महाशक्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि इंद्र दोषी हुआ तो मैं उसे भी दंड दूंगा। और राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। अब विश्वामित्र सोचते हैं कि अयोध्या को एक ऐसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के साथ बांधना होगा जिससे कि जो सात्विक शक्तियां हैं वे एकजुट हो सकें और इन राक्षसों का सामना कर सकें। विश्वामित्र के मन में सब स्पष्ट था। वे जानते थे कि भगवान शंकर का जो अजगव धनुष है उसे राम के अतिरिक्त कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जो सात्विक बल चाहिए, जो तेज चाहिए, जो दिव्यता चाहिए, वह केवल राम में है। अन्यथा वह धनुष स्वयं को किसी को छूने भी नहीं देता था। विश्वामित्र वहां लेकर गए, प्रत्यंचा चढ़वाई, धनुष भंग करवाया, सीता से विवाह हुआ, सभी भाइयों का हुआ विवाह सीता जी की सभी बहनों के साथ। अब अयोध्या और भी शक्तिशाली साम्राज्य हो गया, जिनके दशरथ के समधी महाराज जनक हों। कौन उस अयोध्या की ओर आंख उठाकर देखेगा? कौन देखेगा? तो राम ने इतनी बड़ी बात जिसकी मैंने यहां व्याख्या की, एक वाक्य में कह दी भरत जी को। एक वाक्य में। क्या वाक्य? मुनि मिथिलेश राखि सब लीना, कि हमारी तो रक्षा गुरु ने और महाराज जनक ने की है, वरना हम थोड़ी ना बचते। कोई नहीं बचता भरत, ना मैं, ना तुम, ना अयोध्या। कैसे प्रभु देखो श्रेय देते हैं, स्वयं को कितना दयनीय बनाकर, दीनहीन बनाकर गुरुजनों को, महाराज जनक को कैसे उनको श्रेय दे रहे हैं, अपने से भी बड़ा स्थान उनका बना दिया। राजकाज सब लाजपति, धर्मधर निधन धाम, गुरु प्रभाव पालही सभी, भल होई परिणाम। कहते हैं भरत देखो, गुरुओं की बात रखने से भला परिणाम होता है। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सारे कार्य सिद्धि सब प्राप्त होते हैं यदि गुरुओं का सम्मान किया जाए, गुरुओं की बात मानी जाए। गुरु सर्वोपरि। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। कहते हैं ये घर हो, जंगल हो, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। सब जगह गुरु का प्रसाद, गुरु का अनुग्रह, गुरु कृपा, वह सब जगह हमारी रक्षक होती है, घर हो या वन हो। और केवल हमारी नहीं, सहित समाज तुम्हार हमारा। ये सारा समाज अयोध्या है, तुम हो, मैं हूँ, तुम घर में हो, मैं वन में हूँ, हम सब की रक्षा कौन कर रहा है वहाँ पर? ये गुरु का अनुग्रह, गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद। यह बात जान लो तुम। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। कह रहे हैं, बिल्कुल साफ कह रहे हैं,
कि देखो भरत, माता पिता गुरु और स्वामी का जो निर्देश है ना, उसे ऐसे ही धारण करना चाहिए जैसे शेषनाग धरती को धारण करते हैं। अर्थात क्या कि माता का आदेश, निर्देश आदेश शब्द भी नहीं दिया, निर्देश कि कहा है, बस एक दिशा निर्देश। माता पिता गुरु स्वामी निदेशो, आदेशु नहीं बोला, निदेशु यानी निर्देश। समझिए आदेश और निर्देश को। आदेश तो होता है कि ऐसा करना ही है और उसे मानना होगा, कोई ऑर्डर। आदेश माने ऑर्डर और निर्देश माने सजेशन। आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा ना, यहाँ निशान लगाओ तो यहाँ जाइए, दिशा निर्देश, डायरेक्शंस दी होती हैं। बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, ऐसे करिए, वैसे करिए, बहुत सारी डायरेक्शंस के निर्देश दिए होते हैं। तो कहते हैं कि माता पिता गुरु ये कोई निर्देश भी दें, आदेश तो जाने दो, वो तो बहुत बात की बात है, उनके निर्देशों को भी ऐसे धारण करना चाहिए जैसे शेषनाग धरती को धारण करते हैं। अब माता का क्या निर्देश था? कैकेयी ने राम से कहा कि राम, मैंने तुम्हारे पिता से सिर्फ इतना कहा है कि भरत को अयोध्या का राज दे दो और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, बस इतना कहा है। और ये कुछ उत्तर नहीं दे रहे, और ये मुंह से कभी नहीं कहेंगे तुम्हें वन जाने के लिए, मैं जानती हूं तुम्हारे प्रेम में ये ऐसे पड़े हुए हैं, कतई ना कहें कि राम तुम वन चले जाओ। तो राम तुम देखो अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें ठीक लगे वह करो। कैकेयी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि राम तुम्हें मेरी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, कोई इस तरह की कोई नौटंकी नहीं की, कुछ भी नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं कि राम तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें माता के दूध की सौगंध, पिता के वचन की सौगंध, कुछ भी नहीं। एक बात कही बस कि जो राम तुम्हें उचित लगे वह करो। ये स्थिति मैंने राम तुमको बता दी। तुम्हें लगता है कि पिता के वचन की लाज रखनी है, वन चले जाओ। नहीं लगता ये ठीक है, ठीक है, राज तिलक करवा लो अपना, कुछ भी बात नहीं। तो राम कह रहे हैं कि माता का निर्देश, फिर पिता का निर्देश। यदि महाराज दशरथ हमारे पिता वे नहीं चाहते कि ऐसा हो कि मैं वन ना जाऊं, उनके वचन की लाज ना रखूं, अगर उनके मन में ऐसा होता, अब ये सब भरत के मन में राम कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं भरत पिता के निर्देश का भी मुझे पालन करना है, तो यदि वे चाहते नहीं मैं वन जाऊं तो पहली ही बार में वो हमारी मां को दिए हुए वचनों को मेट देते, खारिज कर देते। कहते कि मैं वे वचन दूंगा ही नहीं, तू मांग ले, कुछ भी मांगते रहे, मैं दूंगा ही नहीं। तो उनके ये रोने धोने की स्थिति, दुख में पड़ने की स्थिति कुछ भी ना आती, साफ मना कर देते, वो बात खत्म थी, अपने राजकाज में लग जाते, क्यों इतना परेशान होते वो। लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि राम तुम वन मत जाओ। तो ये निर्देश समझने वाले होते हैं। और स्वामी हमारे गुरु, एक बार भी गुरुदेव वशिष्ठ ने मुझे नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। अर्थात तुम भी मत रोको, तुम भी मत रोको। कितने सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं प्यार से। सो तुम करहूं कराहूं मोहू। अब कहते हैं प्रभु राम कि इसलिए भरत, मेरे प्यारे भरत, तुम भी वही करो और मुझसे भी वही करवाओ। तात तरण कुल पालक हो, जिससे हमारे इस सूर्यवंशी कुल की प्रतिष्ठा का
पालन हो सके। भरत, तुम भी वही करो और मुझसे भी वही करवाओ। कैसे देख रहे हैं आप प्रभु की शब्दावली? सब कुछ भरत पर छोड़ दिया है ना, कि भरत तू जो कहेगा वही होगा, जो कहेगा। अब उससे भी क्या कह रहे हैं कि बस भरत ऐसा करना है, खुद भी वैसा करना और मुझसे भी तुम वही करवाना, जिससे हमारे इस रघुकुल की जो प्रतिष्ठा है, जो कीर्ति है, उस पर आंच ना आए, दाग ना लगे। कैसे प्रेम से समझा रहे हैं प्रभु। ऐसा समझाना तो प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरत सुगति भूतिमय बेनी। कह रहे हैं कि सच्ची साधना तो एक ही है, आज्ञा पालन करना। ये जो हम आज्ञा पालन कर रहे हैं ना, यही सच्ची साधना, यही त्रिवेणी है। सिद्धियों की, भक्ति की, साधनों की, सबकी त्रिवेणी यही है। ये जो हम आज्ञा पालन, वचन का पालन कर रहे हैं, वचन निभा रहे हैं। सो विचार सही संकट भारी। इसलिए ऐसा विचार करके भरत, अब बड़ा भारी संकट सहना होगा, बहुत भारी संकट। किस संकट की ओर बात कर रहे हैं? कह दिया राम ने कि मैं वन जाऊंगा, तुम अयोध्या लौटोगे। ये वियोग का संकट अब सहना ही पड़ेगा। स्पष्ट कर दिया, करहूं प्रजा परिवार सुखारे। तुम जाओ, प्रजा और परिवार को सुखी करो, और मुझे वन जाना होगा, इस संकट को सहना होगा। ये नहीं कहा मैं वन जाऊंगा। क्या कहते हैं? सो विचार सही संकट भारी। अब इस बात का विचार करते हुए कि हमारे कुल की प्रतिष्ठा पर आँच ना आए, हमें इस भारी संकट को सहना होगा, और तुम जाओ अयोध्या और वहाँ पर परिवार और समाज सबको सुखी करो। सब कुछ कह दिया इसमें। बांट विपत्ति सभी मोहि भाई। भरत जी से कह रहे हैं प्रभु श्री राम की, भरत सुनो, मेरी विपत्ति को तो सभी ने बांट लिया, सभी ने। ये जो मैं वन गया, जो विपत्ति आए, सभी ने बांटा। निषाद राजगुह बांटने वाले, और वन के मुनि, साधक, सन्यासी, वनवासी, सभी ने मेरा पूरा ध्यान रखा हुआ है, सभी ने। और फिर तुम भी आ गए मेरे कष्ट को बांटने। कहते मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो मिला मुझे, जहां मिला, सब ने मेरे कष्ट को बांट लिया, मुझे कोई कष्ट ही नहीं है। किंतु तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। लेकिन ये 14 साल की अवधि तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई वाली है। तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई नहीं, तुम्हारा कष्ट बांटने वाला कोई नहीं। तुम 14 वर्ष विरह की अग्नि में चलोगे, मैं भी चलूंगा। संकट भारी, मेरा कष्ट तो फिर भी सब बांटने वाले हैं, तुम अकेले पड़ जाओगे। जान तुम ही मृदु कहूं कठोरा। तुम इतने कोमल हो, इतने सुकोमल हो, फिर भी मुझे तुमसे कठोर वचन कहने पड़े। क्या कठोर वचन? कि जाओ अयोध्या में और प्रजा का पालन करो। तुम्हारे लिए तो कठोर है ही। कुसुम तात ने अनुचित मोरा। कह रहे हैं पुत्र भरत, कुछ समय है, बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। इसलिए इस बुरे वक्त में मैं तुम्हें वियोग का दुख दे रहा हूं, अपने से अलग कर रहा हूं। इसे अनुचित मत मानना। ये मत मानना कि मैंने अनुचित किया, तुम्हें अपने से दूर कर दिया। बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि समय बुरा है और मुझे ऐसा करना पड़ रहा है विवश होकर। होई कुठाए सुबंधु सहाय।
कि इस बुरे वक्त में जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो भाई ही सहायता करते हैं सबसे पहले। प्रभु राम भरत से कह रहे हैं तुम्हें सहायता करनी हो, 14 वर्ष सहना होगा इस विरह को, क्योंकि जगत विदित है कि जब भी बुरा वक्त आता है, संकट आता है, तो भाई ही भाई की मदद करता है। प्रभु कह रहे हैं ओढ़ घाई ओढ़ अही हाथ अही निहु के धाय। कहते जब भी कोई वज्र का तलवार का वार होता है तो उसे कौन रोकता है? हाथ ही तो रोकते हैं आगे बढ़ के उस तलवार को। तो मेरे भाई क्या हैं? मेरे हाथ हैं। ये जो हाथ, ये जो बुरे वक्त की तलवार हम सब पर आकर, ये वज्र हम सबको मारने आ रहा है, इसे कौन रोकेगा? भाइयों के हाथ ही तो रोकेंगे। इसलिए तुम्हें यह करना होगा, सहना होगा ये वियोग। सेवक करपद नयन से, क्योंकि सेवक को कैसे होना चाहिए? कर हाथ की तरह, पैर की तरह, आंख की तरह, मुख सो साहिब हो, और साहब को मुख के समान होना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? कि मुंह जो कहता है, शरीर के बाकी सब अंग वैसा ही व्यवहार करते हैं जो मुंह ने कहा। स्वामी मुख से जो आदेश देता है सारे सेवक वैसे ही पालन करते हैं। तो वही बात भरत जी को समझा दी प्रभु श्री राम ने कि हम सब सेवक हैं। मुख किसका था? हमारी माता का, पिता का, इन सब के मुखों से जो बात आए उसका अब हमें पालन करना है। तुलसी प्रीत की रीत सुन, सुख भी सराहि सोही। तुलसीदास जी कहते हैं सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति देखकर, ऐसा प्रेम देखकर अच्छे अच्छे कवि भी सकुचा जाए, संकोच से भर जाएं कि कैसे इसका वर्णन करें, कैसे वर्णन करें। अनेक बार मैंने इस बात का उल्लेख किया है, अनेक बार। उस उल्लेख के बिना बात नहीं बनती, अधूरी रह जाती, करना ही पड़ता है उल्लेख। कि यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी इस प्रेम की रीति को देखकर सभी सराहना करते हैं इस बात की, सारे कवि सकुचा जाते हैं, वर्णन करते नहीं बनता। तो ये जो प्रेम है ना भरत जी का प्रभु श्री राम के प्रति और प्रभु राम का भरत के प्रति, इसे जब भी सुना है भारत से अन्य देशों के लोगों ने, उन विदेशी आक्रमणकारियों ने जो भारत में आए, समय समय पर आक्रमण किया, उन्होंने यही कहा कि भरत एक काल्पनिक पात्र है तुम्हारा, काल्पनिक पात्र। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर हो ही नहीं सकता जिसे सत्ता मिले, सिंहासन मिले और वो उसे छोड़कर अपने भाई के पीछे रोता रोता, मारा मारा, बन बन फिरे। होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा भाई कभी। ये सब तुम्हारे ख्याली बातें हैं, कल्पनाएं हैं कि भरत हुए ऐसे थे भरत, राम हुए ऐसे थे राम। कोई नहीं हुआ ये सब। और ऐसी बात नहीं कि वे लोग गलत कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, अपने लेखे वो सच कह रहे हैं। उनके जीवन का अनुभव ऐसा है ही नहीं। भाइयों के प्रेम का तत्व, ऐसा तत्व केवल भारत भूमि में ही हो सकता है। हमारे लिए बड़ी सहज बात है, बहुत सहज बात। हम सुनते हैं कि भरत जी ने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे, मारे मारे फिरे। हम उसे समझ सकते हैं, सहज समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे श्वासों में, हमारे रक्त में वो चीज़ है, हमारे ब्लड में है। वे लोग नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। हमारी भारत भूमि में तो ऐसा है कि सपने में किसी ने किसी से कुछ मांग लिया तो सत्यवादी हरिश्चंद्र अपना साम्राज्य इत्यादि सब देकर चले गए। सपने में मांगा है, सच में भी नहीं मांगा, सच में भी नहीं।
कि कोई आकर आपसे कहे कि सपने में आपने मुझे अपनी सारी धन दौलत संपत्ति सब दे दी, ऐसा आपने मुझे वादा किया कि सपने में मैं तुझे सब देता हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि भगाओ इसे यहाँ से। सपने में देता हूँ, अभी बताता हूँ, भूल चूक से गार्ड हुए आपके घर में तो बाहर फेंकवा दोगे उसे कि सपने में मांगा और मैंने तुझे दे दिया। अच्छा, तो हमारी भूमि में तो ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने सपने में भी अपनी वचन की लाज रखी। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने आपको स्वप्न में ऐसा वचन दिया कि मैं सारा साम्राज्य आपको दे दूंगा, तो ठीक है, लीजिए आप संभालिए। कि स्वप्न में भी झूठ नहीं बोला जिन्होंने। तो ऐसी परम पावन भारत भूमि, उसके लोग सहज समझ सकते हैं। इसीलिए तो भरत जी का जब वर्णन आता है तो सभी कैसे भाव विह्वल हो जाते हैं, कैसे भाव विह्वल। अब समय थोड़ा बदल गया है। अब आप देखते होंगे आज के समय में कि भाई भाई को ही गोलियां मार रहा है, एक भाई दूसरे भाई को गोली मार रहा है, हत्या कर रहा है उसकी। ये रोग कहां से आया चलकर, कहां से आया? भारत में तो ये रोग कभी होता ही नहीं था। ऐसी महामारी भारत में तो कभी किसी ने फैलने ही नहीं दी, कभी भी नहीं फैलने दी। किंतु अब ये रोग बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कब घटेगा? जब भरत जी का सुमिरन किया जाएगा, भरत जी का ध्यान धरा जाएगा। अहिर्निश भरत जी का जब ध्यान धरेंगे तो प्रभु श्री राम ही कहते हैं कि भरत जी का जो ध्यान धरेगा, समझ लो वो भवबंधन से तो मुक्त हुआ ही हुआ, मुझे भी पाएगा। क्योंकि मैं सीता सहित भरत के हृदय में रहता हूं। ठिकाना बता दिया उन्होंने, अपना डेरा बता दिया कि कहां मैंने डेरा डाला हुआ है। सभा सकल सुन रघुबर बानी, प्रेम पयोध अमीय जनुसाने। सारी सभा ने प्रभु श्री राम की ये वाणी सुनी जो कि अमृत में सनी हुई थी, अमृत से सराबोर थी, लबालब भरी हुई थी अमृतमय वाणी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा सुप सारद साधी। सारा समाज, जितने लोग उपस्थित थे, सबको प्रेम समाधि लग गई, प्रेम समाधि में लीन हो गए। बहुत सारी समाधियां होती हैं, ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि, प्रेम समाधि। तो ये प्रेम समाधि लग गई सबकी, और ऐसी समाधि लगी कि देख दशा चुप सारद साधी, कि वे जो माँ सरस्वती हैं, शारदा हैं, वाक देवी सरस्वती, उन्होंने भी चुप्पी साध ली, वे भी चुप कर गई। वे भी इस प्रेम समाधि में ऐसा लीन हो गई, लवलीन हो गई, डूब गई कि उनकी भी चुप्पी सध गई। सरस्वती तक कुछ न बोल सकी इस प्रेम समाधि को अनुभव करके। तो इसलिए भरत जी की अपार महिमा से अपने बच्चों को परिचित कराइए। भरत जी का चरित्र जब तक हम अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे, सुनाएंगे, तब तक हम भरत जी जैसे उनके अनुयायी भी नहीं बना सकेंगे। भरत जी तो बना ही नहीं सकते हम दूसरे, लेकिन भरत जी के अनुयायी तो बना सकते हैं। भरत जी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके कुछ प्रेमी जन तो पैदा कर सकते हैं ना। और वह तभी होगा जब भरत जी की महिमा से हम सब लोग आनंदित होंगे, उनमें डूबेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।
जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।